सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया करीब 1 साल से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने के बाद उन्होंने क्यूरेटिव याचिका दायर की थी और इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद, क्यूरेटिव याचिका भी मनीष सिसोदिया की खारिज हो गई है। अब तकनीकी तौर पर उनके पास क्या विकल्प बचता है? क्या उन्हें अब ट्रायल का इंतजार करना होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ये आखिरी कानूनी राहत का विकल्प था। पिछले साल अक्टूबर में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई थी और उसके बाद उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर कर उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। पुनर्विचार याचिका भी जब खारिज हो गई तो उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन का रुख किया था। क्यूरेटिव पिटीशन पर सीधे ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। जो फैसला सुनाने वाले जज होते हैं, जिन्होंने मूल फैसला सुनाया होता है, वो बंद चैम्बर में फाइल को देखते हैं और ये तय करते हैं फाइल को देखने के बाद कि क्या ओपन कोर्ट में फिर से सुनवाई की जरूरत है या नहीं। अगर जजों को लगता है कि ओपन कोर्ट में फिर से सुनवाई हो सकती है तो फिर वो मामले को फिर से सुनवाई के लिए लगाते हैं, अन्यथा क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी जाती है। यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई है, इसका मतलब ये कि अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण बात लेकिन ये है कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के से राहत न मिलने के बाद निचली अदालत में नई सिरे से जमानत याचिका दाखिल की हुई है और निचली अदालत के जज के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लंबित है तो क्या निचली अदालत के जज को जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करना चाहिए या नहीं। जहां एक और मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि उनके वकील का ये कहना था कि निचली अदालत में सुनवाई हो सकती है, वही ईडी का ये कहना था कि दोनों कोर्ट में एक साथ सुनवाई सही नहीं रहेगा। तो अब ये बात साफ हो गई है कि जो निचली अदालत है जहां पर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पेंडिंग है, अब वो उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करेगी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला आदेश दिया था जिसमें जमानत याचिका को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोप तय करने को लेकर के देरी होती है तो फिर से निचली अदालत का रुख कर सकते हैं जमानत के लिए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है वो इस मायने में कि जो पुराना आदेश था उस वक्त का अक्टूबर का, उसको फिर से पुनर्विचार लायक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। लेकिन उसमें जो उस आदेश में एक ग्राउंड जो था जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया जमानत के लिए नई निचली अदालत का रुख कर सकते थे, वो ग्राउंड मनीष सिसोदिया को मिल गया है। अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं और उसी आधार पर उनकी जो निचली अदालत में जब लंबित जमानत याचिका है, अब उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी निचली अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका।